सुबह उठते हैं ना, उठने के उपरांत शरीर जो है इतना अशुद्ध हो जाता है, जैसे शमशान घाट में अपन गए और चिता को आग नहीं दे दी। हम जाते हैं कोई परिवार में, चिता को अग्नि देने के उपरांत जितना अशुद्ध हो जाता है शरीर हमारा, घर पे आके तुरंत स्नान करते हैं ना शमशान घाट से आके, तो उतना शरीर अशुद्ध रहता है सुबह उठते ही। और जहां जहां हम जहाँ पैर रखते हैं वो घर हमारा उतना ही अपवित्र होता चला जाता है। तो इसलिए जो है विज्ञान ये है कि हमें जो है सवेरे जल्दी उठकर शौच इत्यादि से निवृत्त होके ही, कम से कम और पालन ना कर सके तो जो रसोई घर है हमारा, इसको हम जो है ना अन्नपूर्णा माता का निवास मानते हैं। किनका निवास मानते हैं? संबोधित होगा इसको। पौराणिक तो हमारे गृहस्थों के अंदर तो अन्नपूर्णा माता का चित्रपट भी रहता था, जो है ना, वो देखा होगा महादेव जी भिक्षा मांग रहे हैं, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा दे रही है, तो वो चित्रपट जो है रसोई घर के अंदर पौराणिक हर गृहस्थ में मिलता था पहले। और ये जो है ये अन्नपूर्णा माता का निवास स्थान है, मंदिर है। तो अब मंदिर के अंदर हम बिना नहाए थोड़ी जाएंगे। हाँ, मंदिर के अंदर हम बिना नहाए, अब आपको मैं कह दूं चलो भाई आप किन को मानते हो, किन देवी देवता को मानते हो, बताओ किन को मानते हो, किन को मानते हो विनोद, किन की पूजा करते हो? उतनी शुद्ध जो है हमारी जो है रसोई होती है, इसको जो है अन्नपूर्णा माता का मंदिर कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर स्नान करके ही जाना चाहिए, जैसे मंदिर में जाते हैं वैसे स्नान करके जाना चाहिए। बिना स्नान करके आप जाते हैं तो माता का जो है अपमान होता है। किनका अपमान होता है? माता का अपमान होता है। तो अगर माँ ही रुष्ट हो जाएगी, माँ ही रुष्ट हो जाएगी तो फिर हम जो है चिंतन कहाँ करेंगे, श्रद्धा घटा प्राप्त करेंगे भाई जी। जो है माता जी श्रद्धा स्वरूप है। कौन सी? हाँ, महाराज जी की आई तो कथा बतावा नहीं, महाराज जी कहने लग रहा कि कभी अगर मतलब चिता, ठीक है, देखिए अब। तो बाबा तो ये विषय पर जोर देता कि अगर स्नान किए बगैर जाओगे तो बिल्कुल जैसा भूतान ले गया वहां नहीं, आप मूल बात दिखी है कभी बटा चले गया आप के कहवा शमशान घाट में क्यों भूत सागा आ गया, तो वह घर में भूत नाचन ला जाए फिर बिना नहाए मंदिर में प्रवेश करे, सारा ही है। तो भी हम कहे कि मैया रुष्ट हो जाए, मैया रुष्ट हो जाए तो श्रद्धा चली जाए, आदमी के जीवन में श्रद्धा कौन रहे है, क्योंकि माता जी ये श्रद्धा को स्वरूप है। तो अन्नपूर्णा माता दुष्ट होगी तो जीवन में श्रद्धा को नहीं आओगी, श्रद्धा को नहीं आओगी तो विश्वास को नहीं आओगे, विश्वास को नहीं आओगे तो भक्ति को नहीं आओगी, सारो विज्ञान बटवी चालगो। और मूल में स्वाध्याय भी बटवी चालगो, क्योंकि स्वाध्याय के अंदर के स्वयं का अध्ययन है, स्वयं का चिंतन है, स्वयं के विकार दूर करने हैं, तो विकार दूर होगी, अनशुद्धि हूँ, अनशुद्धि जी को है बात जरूरी होगी, सोचाचार हूँ तो थारो सोचाचार ही कोनी तो अनशुद्धि कोनी, अनशुद्धि कोनी तो स्वयं का विकार कौन दिखागा, विकार कौन दिखागा तो बंग निस्तारण कोनी होगा, निस्तारण कोनी होगा तो स्वाध्याय भी कोनी होगा। तो स्वाध्याय तक पहुंचन वो प्रथम विज्ञान है। तो पर जहाँ भोग जो बनेगा, प्रसादम बनेगा, तुलसी डल डल के ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर किसी को पवाया जाएगा। घर के अंदर जो भी खिलाओगे पहले ठाकुर जी को भोग लगाए बिना किसी को नहीं दोगे। तुलसी डल मारे तो महाराज जी आप कॉफी पीता नहीं, पूज्य से अनुराग बाबा तो कॉफी में पहला तुलसी ठाकुर जी को भोग लगाता फिर पीता। तो भला नहीं बैठा बे कह गए कभी ठाकुर जी ने पियाई बिना मैं पीऊ को नहीं, भला कॉफी हो जाए की हो बे कह कभी कॉफी भी शुद्ध ठाकुर जी कर देगा जैसे शुद्ध होगी तो मुंह में प्रवेश नहीं होता। और वैष्णवता के लिए नाते जो है गले में जो है हमारे तुलसी जी होने चाहिए। अब तुलसी जी क्यों होने चाहिए, इसकी महिमा का गुणगान ऐसा है कि ऐसा शास्त्रों में वर्णन है भाई जी, वेदाम वर्णन है, पुराणाम वर्णन है कि जिनका गला में तुलसी जी को एक मणियों भी है, एक दाना भी है, वो व्यक्ति जब स्नान करता है तो संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है उसको। संपूर्ण पृथ्वी का तीर्थों का स्नान को फल एक लोटा जैसे डालोगे ना तो वो तुलसी दल से जैसे लग के जाएगा, तो इतनी पूरा जो है संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त कर लोगे। इतना जो है क्या कहती परम लाभ है जीवन में। दूसरा मेरे जीवन की सत्य घटना बताता हूँ आपको, सत्य मेरे जीवन की। हमारे पिताजी यह बख्शा खान पान करते थे, मदिरा सेवन करते थे। अंत समय में जब हमने उनको कहा आप तुलसी धारण कर लो, तो वो कहते नहीं मेरा खान पान शुद्ध नहीं है इसलिए नहीं करूंगा। फिर वो दुख पाते रहे। अंत में एक रात्रि उनको लेने यम के दूत आए। कौन आए? यम के दूत, हम वही थे।
यम के दूत आए, घबरा गए, कांपने लग गए, और बहुत उनका मतलब हृदय इतना विशाल था, वो किसी से डरते नहीं थे। तो उन्होंने कहा जी चलिए। तो उन्होंने कहा क्यों जाऊं, मैंने लोगों की बहुत मदद की है, मेरा हिसाब लेके आओ। तो हमने क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी कुछ लेने आए हैं, वैसे काले पीड़े जैसे। तो तुरंत हमारे तुलसी जी थी, तो गले में तुलसी जी डाली, फिर उनसे पूछा आप बताइए, तो आप कहते मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। तो गले में अगर किसी के तुलसी जी का एक दाना भी हो ना, एक दाना भी, तो कोई किसी की मजाल नहीं कि बुरे से बुरा व्यक्ति आपके पास आ जाए। कल्याण के अंदर एक लेख छपा है भाई जी, स्वामी जी महाराज जी की कथा में एक मुसलमान आया, मांग शरीर में तुलसी जी की माला ही खूब सारी। तो स्वामी जी कथा का मुसलमान लागो कंठी जी क्यों पेरी। तो वे क्यों कहा जी मैं तुलसी जी को चमत्कार देखियो जीवन के अंदर कि मैं खेत में जान लाग रही हूँ, तो एक पेड़ के नजदीक जो है मन यम को दूध दिखो, तो मैं डर के भाग्यो। तो डर के भगा, तो वहां से जो है उस दूत ने कहा तेरे को लेने नहीं आया, अभी जो है ये आदमी साइकिल से आएगा इधर से, और ये बेल जो है उसे मारेगा सिंह, और ये मर जाएगा, उसको लेके जाऊंगा। तो कहा मैं खड़ा हो गया वहां देखने लगा। तो एक व्यक्ति आया उधर से साइकिल से, बेल ने उसको सिंग मारा, वो गिर गया। अब यम का दूत उसको स्पर्श नहीं कर रहा। तो काफी देर होने के बाद मैंने पूछा उससे भाई क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे, के ये जो है तुलसी जी के पौधे के ऊपर गिर गया, अब इसके प्राण यहाँ निकल गए पौधे के ऊपर, तो मैं इसको छूंगा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान के जो है पार्षद आएंगे इसको लेके जाएंगे। और अगर पौधे से अनंत दूर होके गिर के मर गया तो फिर मैं इसको ले जाऊंगा। तो क्या उस दिन के उपरांत मैंने मेरे शरीर पे पूरे पे तुलसी की अनेक मालाएं धारण कर ली, एक आधी नहीं। क्या मरते वक्त तो कम से कम जो है एक आधी तुलसी जो है गले से लिपट के रहे, शरीर से लिपटी रहे। तो जो है एकमात्र तुलसी जी जो है ऐसी है जो ये गारंटी देती है कि मरने के बाद आप नरकगामी नहीं होगे, यमदूतों को नहीं देखोगे, प्रताड़ित नहीं होगे। और उसके अलावा कोई आभूषण जो है, कोई सोना गहना हार, करोड़ों का हार भी ये गारंटी नहीं देता आपको कि जी आपका कल्याण कर देगा। तो जो इतनी सामर्थ्यवान तुलसी जी हैं, स्वयं भगवान कहते हैं उनके बिना मैं किसी को भी स्वीकार नहीं करता, न तो कोई जड़ करता हूँ न चेतन करता हूँ। जीव को भी तभी भगवान अंगीकार करते हैं, उनका है अंश, फिर भी अंगीकार तब करेंगे जब गले में तुलसी जी होगी।